क्या क्या बोले सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं है, इसके लिए अन्य विकल्प भी हैं। उन्होंने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में मतदाताओं को जानने का अधिकार है। राजनीतिक दलों को फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों के लिए अपना मताधिकार इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। सुप्रीम कोर्ट को चुनावी बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक करार दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा 2018 में की गई थी। इस योजना को कॉमन कॉज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले साल 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पर सुनवाई की थी। चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस स्कीम के जरिए राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत और संस्थाओं से चंदा मिल रहा था। इस फैसले से सबसे बड़ा झटका भाजपा को लगा है, जिससे सबसे ज्यादा अधिक चंदा मिल रहा था। अदालत का कहना है कि अप्रैल 2019 से लागू इस योजना के तहत किस दल को कितना चंदा मिल रहा है, यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। फिर चुनाव आयोग को इस सूची को वेबसाइट पर डालना होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आए इस फैसले से केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। आइए जानते हैं अदालतों ने चुनावी बॉन्ड पर फैसले में क्या 5 कड़ी बातें कही। यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, इसमें सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है। आम लोगों को यह तो पता होना ही चाहिए कि वे जिन दलों को वोट दे रहे हैं उन्हें कितना पैसा चंदा मिल रहा है, उनकी फंडिंग की व्यवस्था क्या है। अदालत ने कहा कि यह स्कीम काले धन की समस्या का समाधान नहीं करती है। इसमें बॉन्ड खरीदने वाले के नाम ही उजागर नहीं होते। यह आम लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा न हो कि सूचना के अधिकारों का उल्लंघन हो। कोर्ट ने चुनाव आयोग की भी सुनवाई के दौरान खिंचाई की। अदालत ने कहा कि आप चुनावी प्रक्रिया पूरी कराने वाली एजेंसी है। यदि आपको ही पता नहीं होगा कि चुनाव में राजनीतिक दलों को कहां से कितना पैसा मिल रहा है, तो फिर कैसे पारदर्शिता आएगी। यह कहते हुए कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया है कि वह इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी दे, फिर आयोग उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर शेयर करे। अदालत ने हालांकि यह भी कहा है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की किसी और व्यवस्था पर विचार करना होगा। ऐसी योजना के बारे में सोचना होगा जिससे पारदर्शिता आए और दलों को फंडिंग भी मिल सके। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही कंपनीज एक्ट और जनप्रतिनिधित्व कानून में किए गए संशोधन भी अब रद्द हो गए हैं।